हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो। स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया। ये आप सभी जानते होंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनको 1913 में ये पुरस्कार दिया गया था और वो साहित्य में, लिटरेचर में दिया गया था। ऑप्शन सेकंड। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था सीवी रमन को? 1930 में। निम्नलिखित में से किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? किसे नहीं मिला आप बताएं जल्दी से। जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिला, इन तीनों को मिला है। तो ऑप्शन फर्स्ट, कैलाश सत्यार्थी, H.G. खुराना और मदर टेरेसा। When and where was the demand for पूर्ण स्वराज और complete independence made by Indian National Congress? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब और कहाँ की गई? इस प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब? लाहौर 1929 में। The oxygen released during photosynthesis of green plant comes from breakdown of which one of the following? हरे पौधों के प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किसके टूटने से आता है? बताएं ऑक्सीजन किस में से आता है इनमें से ऑप्शन में, जब फोटोसिंथेसिस होती है ग्रीन प्लांट में। तो आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। तो H2O इसमें से ऑक्सीजन लिबरेट होती है, तो वाटर से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती है? कौन सी धातु नहीं पाई जाती है? आपने पढ़ा होगा गोल्ड के ऑर्नामेंट वहाँ पे मिले हैं। कॉपर वो यूज़ अपने हथियार बनाते थे, कॉपर से। सिल्वर के भी ऑर्नामेंट वहाँ पे मिले हैं गहने, लेकिन लोहे का उनको ज्ञान नहीं था। भारतीय संविधान की रचना में किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? Who left the most serious impact in the making of Indian Constitution? तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है 1935 भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 8 जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? Who among the following is not a member of Constituent Assembly established in July 1946? जल्दी से बजाएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। के मुंशी आल्सो मेंबर थे। अब्दुल कलाम आज़ाद आल्सो मेंबर। महात्मा गांधी, ऑप्शन थर्ड, महात्मा गांधी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। तो ऑप्शन थर्ड। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रोड द बुक इग्नाइटेड माइंड? ये लिखी है APJ अब्दुल कलाम ने। ऑप्शन फर्स्ट। हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? आप सभी जानते होंगे, BR अम्बेडकर। ऑप्शन फर्स्ट। वल्लभ भाई पटेल तो होम मिनिस्टर एंड फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, और राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे प्रेसिडेंट थे। भारत ने किस स्मारक से अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना? ये कहाँ से चुना है? सारनाथ, अशोका स्तंभ से। मरणोपरांत प्रथम भारतीय रत्न किन्हें दिया गया? मरणोपरांत यानी मृत्यु के पश्चात किसे दिया गया? प्रथम पूछा है यहाँ पे, तो प्रथम सबसे पहले दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री को। लेकिन जो ये भारत रत्न थे कब स्टार्ट हुए थे? 1954 में। और सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया है? C राजगोपालाचारी को। लेकिन यहाँ पे मरणोपरांत पूछा है तो लाल बहादुर शास्त्री होंगे। भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली महिला, जल्दी से बताएं। भारत रत्न सबसे पहले मिला है इंदिरा गांधी को। ऑप्शन सेकंड। एशिया का सबसे गर्म नगर जैकाबाद किस देश में है? ये काफ़ी न्यूज़ में भी था पहले। इन विच कंट्री इज़ एशिया हॉटेस्ट सिटी? जोकोबाद। कहाँ पे है जैकाबाद? ये है पाकिस्तान में, हॉटेस्ट सिटी है ये। काजिकिस्तान की राजधानी क्या है?
इसका नाम भी चेंज हुआ है रिसेंटली, वो है नूर सुल्तान। अफगानिस्तान की आप जानते होंगे काबुल और बांग्लादेश की ढाका। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची नौकाएं झील टिटिकाका किस पठार में स्थित है? ऑन द विच प्लेटू इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बोटिंग लेक टिटिकाका? ये है साउथ अमेरिका में। और ये कौन सी रेंज में है? एंडीज माउंटेन रेंज में है, यानी कहाँ? प्लेट्यू ऑफ बोलिविया। ये है पेरू और बोलिविया, दो कंट्री है, उनके बीच में है ये लेक। ओजोन परत की मोटाई मापने की यूनिट वो है टेप्सॉन। यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर टेप्सॉन। और ओजोन लेयर किस लेयर में पाई जाती है? ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में, समताप मंडल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन कहाँ से मिलती है? बताएं। काफ़ी कोई लोग करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, नहीं, ये होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। किस राज्य के उच्च न्यायालय की स्थायी अस्थायी खंडपीठ सर्वाधिक है? विच हाई कोर्ट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमानेंट टेम्परेरी बेंचेस? वो है कल गुवाहाटी हाई कोर्ट। आपने, क्योंकि गुवाहाटी हाई कोर्ट 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट कंट्री, उनमें से काफ़ी का हाई कोर्ट गुवाहाटी है, तो अलग अलग बेंच हैं इनकी। इसकी उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। गांधी जी को हाफ न्यूड फकीर किसने कहा था? ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने कहा था हाफ नेक्ड फकीर। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। गॉड ब्लेस।